Immediately after seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly, and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it. वायरस नहीं है, ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है. वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच. कैसे है सर वो दो जो सब ठीक है और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा. संभल से रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है. अब जामा मस्जिद के अंदर से आई कुछ तस्वीरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में ऐसी आकृतियां बनी हैं जो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से मैच होती है. यह रिपोर्ट देखिए. संभल में सनातन के नए सबूत, चंद्रेश्वर महादेव और जामा मस्जिद का कनेक्शन, सबूतों की जुबानी सनातन की कहानी. 24 नवंबर 2024 में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से अब तक संभल में रोजाना कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो अखबारों और मीडिया में खबर की वजह बन रहा है. इस बार खबर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर और जामा मस्जिद के कनेक्शन को लेकर है. दावा किया जा रहा है कि जो आकृतियां चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में हैं, वैसी ही आकृतियां जामा मस्जिद में हैं. आपको जो फूल आपको दिखा रहे हैं, ये फूल हम इस वक्त कई जगह देख चुके हैं. चाहे जो इस वक्त जामा मस्जिद है, ये इन लोगों का दावा है कि जामा मस्जिद में भी इसी तरह का फूल नज़र आता है और ये सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन और यही शैली यहाँ पर सभी मंदिरों में और इस मंदिर में भी ये है. ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा. इसे समझने के लिए एक एक तस्वीर को ध्यान से देखना होगा. चंद्रेश्वर महादेव में जिस तरह का कमल और कलश बना है, वैसी ही आकृतियां मस्जिद के भीतरी दीवारों पर है. ठीक उसी तरह मंदिर के गुंबद में बंधी ये चेन जिस आकृति से लटकी है, वैसी ही आकृति जामा मस्जिद के गुंबद पर भी है. चंद्रेश्वर महाराज का ये महादेव का ये मंदिर कहा जाता है और ये चैन बिल्कुल इसी तरह की चैन वहाँ पर भी लटकी रहती थी और ये दावा यहाँ के लोगों ने भी किया है, क्योंकि मंदिर में अमूमन घंटियाँ लटकाने के लिए बड़ी चैन का इस्तेमाल होता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बड़ा सबूत मानी जा रही हैं और इसके ठीक नीचे गर्भगृह यहाँ पर कहा जाता है कि एक बड़ा गर्भगृह है और उसके अलावा इसके नीचे एक गुफा होने का भी दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर गुफा भी थी जिसे बंद कर दिया गया था. पृथ्वीराज चौहान के काल से जुड़े इस मंदिर की शैली मस्जिद में मौजूद आकृतियों से बिल्कुल मेल खाती है. इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ऐसी ही आकृतियां संभल जिले में मौजूद दूसरे मंदिरों में भी बनी हुई हैं. इस मंदिर के महात्म्य को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि जो संभल है वो त्रिकोणीय आकृति में बसा हुआ है और भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है बिल्कुल उसी रूप में 3 हिस्सों में ये बसा हुआ है और तीनों हिस्सों पर, तीनों कोनों पर 3 महादेव हैं. संबलेश्वर, जिसको वर्तमान में हम वंशगोपाल के नाम से जानते हैं, दूसरे चंद्रेश्वर और तीसरे भुवनेश्वर. दरअसल चंद्रेश्वर महादेव संभल जिले के 68 तीर्थों में से एक है. ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है. लोगों का आरोप है कि कभी इस मंदिर की जमीन 84 बीघा के आसपास थी, लेकिन अब ये सिमट कर 14 बीघा रह गई है. यानी मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया है. राजा ययाति पूर्व जन्म में एक राजा के पुत्र थे, लेकिन चूंकि वो गलत कृत्यों में पड़े हुए थे तो उन्हें जब पुनर्जन्म मिला, जब वो यहाँ आकर उस स्थिति में उनके पिता ने निकाल दिया और वो यहाँ आकर उन्होंने अपने शरीर त्यागा, तो फिर उसके बाद जब उन्होंने पुनर्जन्म लिया तो उसके बाद उनका राजा अंगद के यहाँ जन्म हुआ और राजा ययाति
के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और उन्होंने इसी संबल के सारे तीर्थों का पुनर्जीर्णोद्धार कराया और ये सतयुग के समय में 68 तीर्थों का निर्माण कराया गया। सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि क्या मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण किया गया। और बड़ी खबर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात है कि ट्रूडो ने अपनी पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। इस्तीफे से पहले ट्रूडो ने देश को संबोधित किया। ट्रूडो ने कहा है कि वे अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। जानकारी के मुताबिक इस्तीफे के बाद भी ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो का कार्यकाल अक्टूबर तक था। इस्तीफे के बाद अब कनाडा में जल्द चुनाव हो सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो नवंबर 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। I care deeply about this country. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the President of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election. मुंबई के अंधेरी इलाके में देर रात एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपके सामने आप देखिए। मुंबई के अंधेरी इलाके में देर रात किस तरीके से एक इमारत में भीषण आग लग जाती है। इमारत की टॉप फ्लोर पर ये जो है आग लगती है और इस आग पर काबू पाने से पहले ही एक शख्स की इसमें मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो क्योंकि रात का समय था, ऐसे में पता नहीं चल पाया। घर में रह रहे 2 व्यक्तियों को, एक की मौत और एक घायल है। देखिए आप, मुंबई के अंधेरी ये इलाका है जहां पर इमारत में भीषण आग लगी है। एमपी के दमोह में